शिवती सर नयन उगारा। जब शिवती सर नयन उगारा। चितवत काम भयं जलचारा। चितवत काम जलौ भवचारा। जब शिवती सर नयन उगारा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति रोती हुई भगवान शिव के सामने आई। भगवान शिव ने कहा, देवी क्या बात है? बोले, मेरे पति को आपने जला दिया, मेरा पति मुझे कब और कहां मिलेगा? तब भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया रति को। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। कृष्ण अवतारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। जब यदुवंश जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। ओ यही हरण महामहिमारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। वचन अन्यथा होए न मोरा। वचन अन्यथा होए न मोरा। वचन अन्यथा होए न मोरा। भगवान शिव ने वरदान दिया कि देवी, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, रुक्मणी जी से विवाह होगा, तो रुक्मणी जी के गर्भ से तुम्हारा पति कामदेव जन्म लेगा और सम्रासुर के रसोई घर में तुमको पहली बार वो मिलेगा। अब ये सम्रासुर के रसोई घर में रति महारानी, जिसका नाम है मायावती, रसोई बनाने का काम करती थी। भगवान के पुत्र को लाकर के मछली में से चीरा तो पुत्र बाहर आ गया। रति उसका पालन पोषण करने लगी, जल्दी जवान बना दिया रसायन विद्याओं के द्वारा। जब ये जवान हो गया तो रति उसकी तरफ देखने लगी। प्रद्युम्न ने पूछा, देवी आप कौन हैं, ऐसे क्यों देखती है? तब रति ने कहा कि भवानी नारायण सुता संबरेणा हृतो ग्रहा। अहम ते दिगता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। आप नारायण के पुत्र हैं और सम्रासुर ने आपका हरण कर लिया था नाग, समुद्र में डाल दिया, मछली निकल गई, मैंने आपको पाल पोस के बड़ा कर दिया। आप याद करो, आप पहले के जन्म के कामदेव हैं, मैं आपकी पत्नी रति हूं। आप याद करो, महाराज आपको भस्म कर दिया था भोलेनाथ ने। प्रद्युम्न जी को सारी बात याद आ गई। प्रद्युम्न जी ने जाकर के सम्रासुर को मारा और सम्रासुर को मार करके रति को लेकर के द्वारिका में पहुंचे। द्वारिका में बड़ा भारी उत्सव मना। भगवान को जब पता चला कि मेरा पुत्र वधू लेकर आया है, बहुत द्वारिका में उत्सव मना, आनंद से भगवान के पुत्र का विवाह हुआ। लेकिन सुखदेव जी को
भगवान के और विवाहों की कथा बाद में याद आई। इस कथा को कहने के बाद अभी तो भगवान के ब्याह ही पूरे नहीं भाई, एक ही ब्याह हुआ है। भगवान का दूसरा विवाह एक जामवान नाम का रीछ था। वो जामवान नाम की रीछ की बेटी जाम्बवती के साथ में हुआ। सतराज राजा ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान से किया मणि के कलम को धोने के लिए। ये मणि कहां से आई? ये मणि कौन थी? बोले भाई सतराजित जो राजा था ये सूर्य नारायण का भक्त था। सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर सतराजित को मणि दी थी। उस मणि का नाम है श्यमंतक मणि। क्या नाम है? श्यमंतक मणि। ये मणि रोजाना 160 तोला सोना देती थी। जहां मणि रहती वहां आनंद ही आनंद रहता था। सतराजित राजा एक बार मणि को पहन करके गले में द्वारिका में गया। द्वारिका वासियों ने मणि को मांगा कि द्वारकाधीश को दे दो, लेकिन नहीं दिया। अब उसके कुछ दिन बाद ही राजा का छोटा भाई प्रसेन जंगल में शिकार खेलने गया। प्रसेन को शेर मिल गया। शेर ने प्रसेन को मार दिया। मणि को शेर ले गया। आगे शेर को रीछ मिल गया। रीछ ने शेर को मारा और वो रीछ मणि को लेकर गुफा में चला गया। भगवान उस मणि की तलाश में गुफा के अंदर गए और गुफा में जाकर के भगवान ने रीछ से 28 दिन तक युद्ध किया। कितने दिन तक किया? 28 दिन। और 28 दिन युद्ध करने के बाद जब रीछ को पराजित कर दिया तब रीछ चरणों में गिर गया। बोले प्रभु आप कौन है? बोले मैं तो देवकी नंदन कृष्ण हूं। तू कौन है भाई? बोले मैं तो हूं जामवान रीछ। जामवान? तुम यहां कैसे? तो जामवंत ने कहा महाराज जी ये मेरी बेटी है जामवंती। भगवान बोले जामवंत तुम मेरी भुजाओं का बल देखने चाहते थे ना राम अवतार में, उस समय मैंने भुजाओं का बल नहीं दिखाया, आज तुमको भुजाओं का बल दिखा दिया। राम रूप में दर्शन दिया है। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागो हे हरि। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागो हे हरि। राम रूप में दीने पैया लागो हे हरि। संग जानकी लक्ष्मण लाए कृपा करी। संग जानकी लक्ष्मण लाए कृपा करे। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागो हे हरि। दर्शन युगल रूप में दीने पैया लागो हे हरि। भगवन तुमरे भगत न माही। मैं सुर नर मुनि में को नाही। भगवन तुमरे भगत न माही। मैं सुर नर मुनि में को नाही। भगवन सारे देवन माही। भगत परायण तुम सा नाही। भगवन सारे देवन माही। भगत परायण तुम सा नाही। सिद्ध कर दिया तुमने भगत की भक्ति करी। सिद्ध कर दिया तुमने भगत की भक्ति करी। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागो हे हरि। दर्शन युगल रूप में दीने पैया लागो हे हरि। राम रूप में श्याम समाये। लक्ष्मण बलदाऊ बन आए। राम रूप में श्याम समाये। लक्ष्मण बलदाऊ बन आए। श्याम रूप में राम समाये। बलदाऊ लक्ष्मण बन आए। श्याम रूप में राम समाये। बलदाऊ लक्ष्मण बन आए।
लक्ष्मी रूप रुक्मणी सीता मैया हमरे, लक्ष्मी रूप रुक्मणी सीता मैया हमरे, दर्शन राम रूप में दीने मैया लागो हे हरि, दर्शन राम रूप में दीने मैया लागो हे हरि। संग जानकी लक्ष्मण लाए कृपा करे, संग जानकी लक्ष्मण लाए कृपा करे, दर्शन राम रूप में दीने मैया लागो हे हरि, दर्शन राम रूप में दीने मैया लागो हे हरि, ओ मैया लागो हे हरि, ओ मैया लागो हे हरि। आज जामवंत ने भगवान के पैर पकड़ लिए। नाथ, मैं आपको जान गया प्रभु। भगवान ने कहा जामवान ये मणि मुझे चाहिए। जामवंत ने कहा प्रभु मणि तो मैं दूंगा पर आपको मैं मेरी बेटी भी दूंगा। भगवान ने जामवंती से विवाह किया और मणि को लेकर भगवान डायजे के रूप में आए। ये जामवंती बहुत सुंदर थी पर मुंह में थोड़े बाल थे। एकादशी के व्रत के प्रभाव से रुक्मणी ने जामवंती को भी सुंदर बना दिया। ये मणि को लाकर के भगवान ने सत्यराजित राजा को दिया तो सत्यराजित राजा ने जो झूठा कलंक लगाया था मणि का, उस पर बड़ा क्षोभ हुआ उसको। उसने मणि के कलंक को धोने के लिए अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ हो गया। ये भगवान का तीसरा विवाह है। चौथा विवाह भगवान का हुआ सूर्य नारायण की बेटी कालिंदी जमुना से। एक बार भगवान अपनी बुआ के यहां गए, 12 महीने रुके। जब अर्जुन के साथ में आ रहे थे तो मार्ग में जमुना जी आई। जमुना किनारे देखा एक 16 वर्ष की लड़की भजन कर रही है। भगवान ने जाकर पूछा कौन हो देवी आप, किसका भजन कर रही हो? तो उसने कहा कि अहम देवस्य सवितोर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदा तपो परमा स्थिता। हे नाथ, मैं विष्णु को पति बनाना चाहती हूँ। सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी मेरा नाम है। भगवान ने कहा तुम मुझे ही पति बनाना चाहती हो तो मैं भी तैयार हूं। भगवान ने चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ में किया। उज्जैन का एक राजा था बिंदानुबिंद, उसकी बेटी का नाम है मित्रविंदा। क्या नाम है? मित्रविंदा। मित्रविंदा के साथ भगवान का 5वां विवाह हुआ। भगवान का 6वां विवाह अयोध्या के राजा थे नग्नजित, उनकी बेटी का नाम है नागनजिती और दूसरा नाम है सत्या। सत्या के विवाह में राजा ने 7 बैल खड़े कर दिए जो 7 बैल मारने वाले बैल थे। कोई भी बैलों की नाथ नहीं फोड़ पाया। तब भगवान ने जाकर 7 रूप बनाए और 7 बैलों की नाथ फोड़ दिया। भगवान का विवाह सत्या से हो गया। भगवान का 8वां विवाह भगवान की बुआ की बेटी बाको नाम भद्रा। भद्रा से बुआ की बेटी से विवाह हुआ और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। ये मद्रास की कन्या थी। मध्य देश की, मध्य देश कौन सा? मद्रास। तो मद्रास चेन्नई की कन्या थी ये, जिसके साथ भगवान का 8वां विवाह हुआ। ये 8 भगवान की पटरानियां हैं। पटरानियों का मतलब क्या है? जैसे गीता में भगवान ने 8 प्रकृति बताई है, वो 8 प्रकृति ही पटरानी बनी आकर। 8 प्रकृति कौन कौन सी है साहब? पृथ्वी अपि अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति मम्मी भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकृति बताई गीता में भगवान ने। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकृति ही पटरानियां है भगवान की।
भगवान प्रकृति के बंधे नहीं है, बल्कि भगवान के प्रकृति बंधी हुई है। भगवान जैसा चाहते हैं वैसे प्रकृति चलती है, प्रकृति चाहती है वैसे भगवान नहीं चलते कभी। प्रकृति भगवान के अनुसार चलती है हमेशा। प्रकृति स्थान कर सती। तो ये 8 भगवान की पटरानी हो गई और 16,100 ये भौमासुर की जीत में से, जेल में से भगवान जीत करके लाए। बोले कैसे लाए गुरु जी, ये भी बताओ ना जरा। तब सुखदेव जी बोले राजन, एक दिन नारद जी ने घर में कलेश मचा दिया। कैसे कलेश मचा दिया कि नारद जी सुबह सुबह आए एक कल्प वृक्ष का फूल लेकर के, और वो फूल ला करके भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान ने वो फूल रुक्मणी को दे दिया। अब रुक्मणी को दे दिया तो नारद जी पहुंच गए सत्यभामा के महल में। सत्यभामा बोली आज कैसे आगमन भयो नारद जी। तो नारद जी बोले आज मैं एक कल्प वृक्ष का फूल लेके आया था, मैंने भगवान को अर्पित किया। मैंने सोचा देखता हूँ भगवान किसको देते हैं, तो भगवान ने तो रुक्मणी को दे दिया। ये कहते ही आग लग गई। आग लगने में क्या टाइम लगता। अब तो सत्यभामा नाराज हो गई। सत्यभामा डेंजर थी सबसे ज्यादा। जो पैसे वाले बाप की बेटी थी, रोजाना 160 तोला सोना आता था मणि से, उसके बाप की मणि से। तो सत्यभामा आप पीछे पड़ गई भगवान। आप ये बताओ आपने वो कल्प वृक्ष का फूल रुक्मणी को कैसे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। भगवान बोले कोई बात नहीं अब तुझे दे देते। बोले मुझे अब फूल नहीं पूरा कल्प वृक्ष चाहिए। अब मुझे पूरा कल्प वृक्ष चाहिए आइटम इसी समय। भगवान सोचे हे भगवान खूब फंसे आज तो भगवान उसी समय सत्यभामा को लेकर के स्वर्ग में गए। इंद्र के नंदन कानन वन में से कल्प वृक्ष को लेकर के आए। इंद्र से युद्ध किया, इंद्र को परास्त किया, और कल्प वृक्ष लेकर आ रहे थे तो रास्ते में भौमासुर मिल गया। ये भौमासुर भी बड़ा खतरनाक था, पृथ्वी का पुत्र था, सबको गाली बकता था। इंद्र की मैया के कवच कुंडलों को छीन लिया था। भगवान को देखकर गाली बकने लगा। सत्यभामा ने कहा आपसे गाली बक रहा है, मारो। बोले मारो, बोले मारो। ये भौमासुर को वरदान था कि जब तक तेरी मां नहीं कह देगी तब तक तुझे दुनिया में कोई मारने वाला नहीं है। आज सत्यभामा पृथ्वी का ही तो अवतार है। पृथ्वी ने कह दिया कि मारो, तब भगवान ने कहा हम मार देंगे आराम से, कोई चिंता नहीं। कल्प वृक्ष को ला करके भगवान ने द्वारिका में लगा दिया। उसके बाद भगवान भौमासुर के महल में गए। भौमासुर के नगर में अनेक परकोटे भगवान ने काटे। गिरी दुर्ग, शस्त्र दुर्ग, पहाड़ का परकोटा, शस्त्र का परकोटा, आग का परकोटा, जल का परकोटा, सारे परकोटे काटने के बाद एक राक्षस बैठा मुर नाम का 5 मुख वाला, उसको मारा और फिर जाकर के भौमासुर से युद्ध किया भगवान ने। और युद्ध करते करते भगवान ने अपनी गदा के द्वारा भौमासुर का मस्तक काट दिया। बोली द्वारकाधीश भगवान की। भौमासुर जब मर गया, पृथ्वी ने आकर के स्तुति गाई। भगवान ने भौमासुर के राज में और कोई अतिक्रमण नहीं किया, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। भौमासुर के पुत्र को राज दे दिया। भौमासुर का पुत्र कौन? भगदत्त। भगदत्त को राजगद्दी दे दिया। और राज देने के बाद जेल का ताला खुलवाया तो जेल में से 16,100 कन्या बाहर आई। भौमासुर ने पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया था कन्याओं को। भौमासुर का विचार था कि जब 1 लाख हो जाएंगी तब ब्याह करूंगा सबसे, 1 लाख से ब्याह करूंगा। भगवान ने 1 लाख होने नहीं दिया। 16,100 कन्याओं ने आकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा देवियों अब मैंने तुमको छोड़ा दिया, अब तुम जाओ। ये बोली कहाँ जाए? बोले तुम्हारे घर जाओ। ये बोली हमारा तो कोई घर ही नहीं है। बोले पिता के घर चली जाओ। बोले पिता का घर तो अपना घर होता ही नहीं है। अब हमको कौन अपनाएगा प्रभु, हमसे कौन शादी करेगा? सब कहेंगे जेल में से आई है, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। भगवान ने कहा तो तुम्हारा क्या विचार है? ये बोली हमारा विचार तो आपके साथ में चलने का प्रभु। भगवान ने कहा चलो ठीक। भगवान ने सोचा कि जिसको कोई नहीं अपनाता उसको मैं अपनाता हूं।
पतित पावन भगवान बने और 16,100 कन्याओं के साथ में भगवान ने 16,000 स्वरूप ही बना लिए। अलग अलग विमानों में बैठाया, अलग अलग कन्या के पास भगवान अलग अलग रूपों में बैठ गए और ये विमान जाकर द्वारिका में उतरे। 16,000 सोई मंडप बने, 16,000 सोई तोरण सजे और एक घड़ी एक पल में भगवान ने 16,000 कन्याओं के साथ में पानी ग्रहण कर लिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। ये भगवान की अनंत ऐश्वर्य लीला है द्वारिका की। ऐश्वर्य लीला तो बहुत किया भगवान ने, लेकिन अनंत ऐश्वर्य लीला ये है भगवान। अब देखो 16,100 में ये 100 जो रानियां हैं वो शतोपनिषद के मंत्र। राम अवतार में जो 100 जानकी बनाई थी वो 100 जानकियां हैं, वो आके रानी बनी। और महाराज ये 16,000 बोले ये वेद के मंत्र हैं। वेद में 1 लाख मंत्र होते हैं, आप सब जानते हैं। वेद में 1 लाख मंत्र हैं, जिनमें 80,000 मंत्र तो कर्म कांड के हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र अन्य हैं। तो 16,000 जो मंत्र है उपासना कांड के, वो आकर के भगवान की रानियां बने हैं। उपासना का मतलब जानते हैं आप? उपासना का मतलब होता है उपासनम, परमात्मा के समीप जाना ही उपासना। ये 16,000 अब एक शरीर में भी घटा सकते हैं हम इसको। हमारे शरीर में 16,000 नस नाड़ियां हैं और आत्मा कौन है? श्री कृष्ण। उन नस नाड़ियों का कैसे संबंध है? आत्मा से। तो 16,100 हो गई रानी और 8 हो गई पटरानी। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। ऐकैक सस्ता कृष्ण से पुत्रान दश दशा बला। भगवान की प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र हुए, एक एक कन्या हुई। क्यों? कन्या के बिना भी गृहस्थाश्रम अधूरा रह जाता है। भगवान की 8 पटरानियों के पुत्रों के नाम भागवत जी में दिए हैं। रुक्मिणी के 10 पुत्र हुए, प्रद्युम्न, चारुदेश्य, सुदेश्य, सुचारु, भद्रचारु, चारुगुप्त, चारु और विचारु। सत्य मामा के पुत्र हुए भानु, सुभानु, परभानु, देव भानु, रति भानु, श्री भानु, मन भानु। जामपति के पुत्र हुए सांब, पुरुजित, विजित, वसुमान, द्रविड़, कृतु आदि पुत्र हुए। रुक्मी की बेटी रुक्मती का विवाह भगवान के पुत्र शाम के साथ हुआ। बाणासुर की बेटी उषा का विवाह भगवान के पुत्र हुए अनिरुद्ध। प्रद्युम्न का पुत्र कौन हुआ? अनिरुद्ध। ये अनिरुद्ध के साथ में बाणासुर की बेटी उषा का विवाह हुआ। उषा का जब विवाह हो गया, एक बार बलराम जी ने विचार किया कि भाई मैं द्वारिका आने के बाद कभी गया नहीं ब्रज में, तो मैं ब्रज में जाऊं। तो बलदाव जी महाराज ब्रज की यात्रा पर आए, सबसे आकर ब्रज में मिले। बलदाव जी महाराज नंद बाबा यशोदा से मिले, अपनी माता रोहिणी से मिले। सब ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। दाऊ दादा तुमने बहुत बढ़िया करी, तुम आ गए मिलने। 2 महीने रुके दाऊ जी महाराज ब्रज में, चैत और वैसाख। दाऊ जी ने जाकर जमुना के किनारे अपने शेष स्वरूप का ध्यान किया तो जमुना में से नाग कन्या निकल करके बाहर आई। उन नाग कन्याओं के साथ में बलदाव जी ने रास किया। जब बलदाव जी का रास चल रहा था तो एक द्विविद नाम का बंदर आ गया। द्विविद आकर के उत्पात करने लगा। भगवान बलदाव जी ने द्विविद का उद्धार किया और रास करते करते बलदाव जी को प्यास लगी। यमुना को पुकारा कि यमुने मुझे पानी पिलाने आओ, लेकिन यमुना ने बलदाव जी की बात पर ध्यान नहीं दिया। तब बलदाव जी ने अपने हड़ के द्वारा यमुना को खींच दिया। यमुना खिंची हुई आ गई, कहने लगी कि राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रम। हे राम,
मैं आपके विक्रम को नहीं जानती थी, आपके पराक्रम को नहीं जानती। मुझे माफ कर दो राम। आज भी जमुना जी की धार टेढ़ी हो रही है। गोकुल और वृंदावन के बीच में गांव में सुंदरक, वो सुंदरक गांव के पास में जाके आज भी देख लो, जमुना जी की धार टेढ़ी हो रही। क्यों? यहीं पर बलदाव जी ने हड़ के द्वारा जमुना को खींचा था। एक काशीपुरी का राजा था पौंड्रक, सब जगह जाके कहता कि द्वारिका का कृष्ण तो नकली है, असली मैं हूं, असली कृष्ण तो मैं हूं, सब जगह कहता। भगवान के रहते रहते ही भगवान बन गए लोग वाग। अब यदि कलयुग में कोई भगवान बनता है तो कौन सी बड़ी बात है भाई। भगवान ने जाकर के पौंड्रक का उद्धार किया, काशीराज का उद्धार किया। एक बार भगवान ने अपने बच्चों से कहा, भैया बेटा आओ, नाती पोतों से कहा, बेटा चलो तुमको घुमा के लाता हूं। बगीचे में चलते घूमने, सारे बच्चों को लेकर भगवान बगीचे में घूमने गए। वहां जाकर के भगवान तो बेंच पे बैठ गए, सारे बच्चे गेंद से खेलने लगे। तो खेलते खेलते क्या हुआ कि बच्चों की गेंद कुएं में गिर गई। जब कुएं में गिरी तो कुएं में क्या देखा बच्चों ने? कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ था। बच्चों ने बाबा से कहा, अपने बाबा भगवान से, प्रभु बाबा देखो कितना बड़ा गिरगिट पड़े कुआं में। भगवान ने जाकर उस गिरगिट को बाहर निकलवाया। देखो बच्चों को भगवान ज्ञान कराना चाहते थे। क्या ज्ञान कराना चाह रहे हैं? सुनो ध्यान से। उस गिरगिट को भगवान ने बाहर निकलवाया। गिरगिट को संस्कृत में कहते हैं कृकलास्व। जब ये गिरगिट बाहर आया तो भगवान ने उस गिरगिट का अपना पैर लगाया। पैर के लगाते गिरगिट ने गिरगिट की योनि तो त्याग दी और देवता बनकर भगवान के सामने खड़ा। भगवान तो सब जानते हैं कि ये कौन है। पूछा, भैया तू कौन है? अभी अभी तो गिरगिट हो, अभी अभी तो देवता कैसे बन गए भैया? तब वो कहने लगा, केंद्रगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानिस्वाख्याय मानीसु यदि ते कर्णमस्पृशा। हे नाथ, आपने यदि कोई दानियों में नाम सुना हो तो मेरा नाम था नृग। इक्ष्वाकु महाराज के वंश में मैं पैदा हुआ था। मैं नृग नाम का राजा था और दानियों में आज भी मेरा नाम लिया जाता है। दानी? बोले हाँ। अरे भाई काय का दान किया तूने? बोले महाराज मैंने गैयाओं का दान किया। अच्छा, तो कोई बूढ़ी गाय का दान किया होगा, कोई बूढ़ी गाय का दान किया होगा। अरे महाराज बूढ़ी गाय का दान करने से फायदा क्या है? अच्छा, दूध देने वाली नहीं होगी। अरे भाई ऐसी गाय का दान करने से क्या फायदा जो दूध नहीं दे? देखो दान करो तो श्रेष्ठ चीज का दान करो, नहीं तो करो ही मत, कोई फायदा नहीं है। कोई मंदिर में जाओ, चाहे कोई ब्राह्मण को दो चाहे किसी और को दो, तो चीज ऐसी दो कि सामने वाले को काम आए, प्रसन्न हो। वो ले जाके पटक दे, उससे क्या फायदा? तो राजा नृग कहते हैं महाराज मैंने बहुत गायों का दान किया। बोले कितनी गायों का दान किया? बोले यावत्यो सिकता भूमि यावत्यो दिवि तारका यावत्यो वर्षधारा से तावधी रददास्मगा। इसके कई अर्थ लग जाते हैं। बहुत से विद्वान लगाते हैं कि आकाश की बूंदों के बराबर मैंने गायों का दान किया, मिट्टी के कणों के बराबर दान किया। ऐसा तो होता नहीं है। हमारे श्रीधर स्वामी ने जो टीका में लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। भागवत की टीका, इसका क्या अर्थ लगाया? सिकता कहते हैं पहाड़ों को, सिकता कहते हैं पहाड़ को, और तार का कहते हैं नदी को। तो जितने पहाड़ हैं, जितनी नदियां हैं, जितने द्वीप हैं, उतनी गायों का दान नृग राजा ने किया है। ये श्रीधर जी ने टीका में लिखा है। पहाड़ कितने हैं हमारी धरती पर? 28 भागवत में लिखे। नदियां कितनी है? 45। और द्वीप कितने? 7। इनको उल्टा कर दो
तो 27,557 गैयाओं का दान नृग राजा ने किया था अपने जीवन में। 27,557 गायों का दान किया था। और गाय भी कोई ऐसी वैसी नहीं, पयस्वनी तरुणी गायों का दान किया, जो पयस्वनी थी, दूध देने वाली तरुणी जवान। कपिला हेमश्रृंगी सोने की सीगड़ी बनाकर, चांदी की खुरी बनाकर, कांसी की दोहनी बनाकर, झूल डाल डाल के बछड़े की माय गाय का दान किया। भगवान बोले भैया तेने तो दान करो, फिर भी तू गिरगिट कैसे बन गए हो ये बता। तो ये कह रहा कि महाराज दान करते करते मेरे मन में अभिमान हो गया कि मैं कितना बड़ा दानी हूं। अभिमान तो बहुत बुरी चीज है। जब मेरे मन में अभिमान हो गया तो क्या हुआ कि एक बार मैंने, मेरे महलों में कोई ब्राह्मण गाय लेने आया। मैंने कहा ब्राह्मण गाय चाहिए? बोले हाँ महाराज। कितने चाहिए? बोले एक। ले जा। गौशाला में से ब्राह्मण गाय पसंद करके ले जाने लगा। जब वो गाय पसंद करके ले गया तो इतने में रास्ते में वो ब्राह्मण मिल गया जिसकी वो गाय थी। वो गाय राजा की नहीं थी, वो किसी ब्राह्मण की और की गाय थी जो खूंटे से खुल करके आ गई और गौशाला में आके मिल गई। अभी दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि भाई तू ये गाय को कहां ले जा रहा है? ये तो गाय मेरी है, मेरी गाय को मुझे दे। तुझे गाय लेना तो और दूसरी ले। वो बोला नहीं, मैं तो ये लाया, राजा से लाया हूं, मेरी गाय है। तुमको विश्वास नहीं तो राजा के पास चलो। दोनों ब्राह्मण लड़ते झगड़ते राजा के पास में। ब्राह्मण ने कही महाराज आपने मुझे गाय दान दी थी कि नहीं दी थी? लड़का दी थी। तो दूसरे ब्राह्मण ने कहा राजन ये गाय मेरी है, मेरे खूंटे से खुलकर आ गई। अब आप ऐसा करो ये गाय मुझे दे दो और इसके बदले में आपको 2-4 गाय और दे दो। लेकिन ब्राह्मण तो अड़ गया, नहीं मैं तो यही गाय लूंगा। राजा ने ब्राह्मण से कहा ब्राह्मण और गाय ले जा। बोले नहीं। दूसरी जगह का आप ले जाओ महाराज 10 गाय ले जाओ उसके बदले में। बोले तू 10 की बात कर रहा, 100 गाय भी दे तो मैं नहीं लूं, मैं तो यही गाय लूंगा मेरी। दूसरे ने कहा महाराज ये 100 की कह रहा है, आप 500 भी गाय दो तो नहीं लूं, मैं तो यही गाय लूंगा। दूसरे ने कह दिया 500 की कह रहा है, आप 1000 गाय भी दो तो भी नहीं लूं, मैं तो ये गाय लूंगा। दोनों अड़ गए ब्राह्मण। जब दोनों ब्राह्मण अड़ गए तो जिसके हाथ में गाय की रस्सी थी वो ब्राह्मण बलवान था। वो गाय को जबरदस्ती खींच करके ले जाने लगा। जब वो गाय लेकर जाने लगा तो जिसकी गाय थी वो ब्राह्मण ने राजा से पूछा कि ए राजा देख वो मेरी गाय को लेके जा रहा है, तू ये बता वो गाय मेरी थी कि नहीं थी? राजा ने गर्दन को हिला दिया। जब गर्दन को हिला दिया तो ब्राह्मण को गुस्सा आ गया, अरे मूर्ख राजा, दूसरे की गाय का दान करने वाले दानी गिरगिट की तरह गर्दन को हिलाता है। जा कृकलास योनि को प्राप्त हो जा, गिरगिट बन जा। गिरगिट बनने का श्राप दे दिया। जब गिरगिट बनने का श्राप दे दिया तो राजा यमराज जी के लोक में गया। यमराज जी ने कहा कि राजन पहले पाप भोगोगे कि पुण्य भोगोगे? बोले महाराज कितने % पाप पुण्य है मेरे? बोले 95% पुण्य है, 5% पाप। 95% तो पुण्य है, 5% पाप है। बताओ क्या भोगना चाहते हो? तो राजा ने गलत निर्णय ले लिया। तो जब 5% पाप है तो मैं पहले पाप भोग लूं, फिर बाद में आराम से पुण्य ही पुण्य भोगता रहूं। गलत निर्णय ले लिया। जैसे किसी को खाने के लिए 12 महीने में 12 बोरी ना चाहिए, अब 11 बोरी तो रखिए, 1 बोरी की कमी आ रही है तो ऐसा करो 1 महीना भूखे मर लो, फिर 11 महीने खा लेंगे आराम से। अरे 1 महीने में तो गोविंदा नमो नमा हो जाएगी। प्रेम से बोलो ना श्री राधा। राजा ने कोई निर्णय कर लिया। यमराज जी ने चित्रगुप्त से कह करके और ये राजा को गिरगिट बनाकर कुएं में डाल दिया। जब गिरगिट बन गया तो कीड़े मकोड़े खाने लगा, पाप में पाप बढ़ने लगा। इतना पाप बढ़ गया कि आज जाकर के भगवान के शरण से राजा का उद्धार हुआ। भगवान बच्चों को ज्ञान कराना चाहते थे। भगवान ने कहा कि भैया ब्राह्मण से बच के रहना, ब्राह्मण से बच के रहना।
और किसी से बैर कर लेना, लेकिन ब्राह्मण से कभी बैर मत कर लेना। एक तो गाय, एक ब्राह्मण, एक वेद, एक भगवान, एक देवता, इनसे कभी बैर नहीं करना चाहिए। साधु से बैर मत करो। और ब्राह्मण के पेट में तो कभी लात मारो ही मत, क्योंकि आग तो केवल हाथ जलाती है, लेकिन ब्राह्मण यदि कोई तेजस्वी होगा तो सारे कुटुंब को जला देगा। भागवत में लिख रहा है, स्वे दत्ताम पर दत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरिचया षष्ठी वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमिः। चाहे खुद दान करने वाला हो, चाहे कोई और दान करने वाला हो, लेकिन ब्राह्मण के पेट पे कभी लात नहीं मारना चाहिए। ब्राह्मण के पेट पे लात मारोगे तो कहां का धर्म किया, उल्टा नरक में कीड़ा बनना पड़ जाएगा। षष्ठी वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमिः, ये लिखा है भाग। इस प्रकार से इंद्रक राजा का उद्धार किया। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह भगवान के पुत्र शाम के साथ में हुआ। एक दिन नारद जी ने विचार किया कि भाई मैं जाके देखूं भगवान द्वारिका में कैसे रहते हैं। तो नारद जी सुबह सुबह आए तो रुक्मणी के महल में देखा तो क्या देखा, भगवान स्नान कर रहे हैं। जामवती के महल में देखा तो भगवान भजन कर रहे हैं। सत्यभामा के महल में देखा तो भगवान गौदान कर रहे हैं। अब तो कालिंदी के महल में देखा तो भगवान यज्ञ कर रहे हैं। 16,108 महलों में नारद जी ने भगवान को अलग अलग कामों में लगे हुए देखा। नारद जी चरणों में गिर गए, नाथ आपकी माया का कोई पार नहीं, आपकी माया बड़ी निराली। एक बार भगवान द्वारिका में विराजमान थे। एक दूत मगध देश से आया और एक ब्राह्मण हस्तिनापुरी से आया। ब्राह्मण को किसने भेजा? भगवान की बुआ जी के बेटा पांडवों ने भेजा। वो यज्ञ करना चाहते थे, रासु यज्ञ। सब जगह के राजाओं को जीत लिया, लेकिन मगध का राजा जरासंध जीतने में नहीं आया। ये दूत को किसने भेजा? बोले मगध के राजा जरासंध ने अपने जेल में 20,800 राजाओं को बंदी बना दिया था। उन सभी बंदी राजाओं ने दूत को भेजा कि नाथ हमको आकर के बचाओ प्रभु। भगवान ने सोचा अब क्या करें, पहले हस्तिनापुरी में जाए कि पहले मगध देश में जाए, क्या करें। कई बार हम निर्णय नहीं कर पाते हैं क्या करें, तो सलाह लेना चाहिए किसी से, चाहे पत्नी से लो, चाहे माँ से बाप से लो, चाहे मित्र से लो, चाहे भाई से लो। सलाह में क्या बुरा है। भगवान ने उद्धव से सलाह किया कि मैं बताओ क्या करूं। तब उद्धव जी ने कहा प्रभु दोनों जगह का लक्ष्य एक है, जरासंध। जरासंध मरना चाहिए। वो कैसे मरेगा? बोले वैसे तो मरेगा नहीं जरासंध, आप पहले हस्तिनापुरी में जाओ, अर्जुन भीम को साथ में लो, तीनों ब्राह्मण रूप बना करके मगध के द्वार पर पहुंच जाओ और जरासंध से 2 आदमी का द्वंद्व युद्ध मांग लेना और भीम के द्वारा जरासंध को मरवा दो। भगवान ने वही किया। अर्जुन और भीम को साथ में लिया और तीनों ब्राह्मण बनकर के राजा जरासंध के द्वार पर पहुंच गए। जरासंध ने कहा महाराज मांगो, ब्राह्मणों कहा चाहिए। बोले कुछ नहीं चाहिए। अरे मांगो तो सही। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण राजन हम कोई आटा मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है, कोई नाज मांगने वाले ब्राह्मण नहीं, तो क्या मांगोगे भाई? बोले युद्धम निहुदेहि राजेंद्र दंतसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानंद कांक्षिण। हे राजन हम तो केवल आपसे युद्ध मांगते हैं, द्वंद्व युद्ध, और कुछ नहीं मांगते। जरासंध ने कहा कि मैं डरने वाला थोड़ी हूं, हो जाएगा युद्ध, हो जाएगा युद्ध, पर होगा तो सही। लेकिन अब बताओ कौन हो तुम, अब तो बता दो, क्योंकि तुम ब्राह्मण तो हो नहीं। ब्राह्मण होते तो युद्ध की बात ही नहीं करते। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन है असो प्रकोदर पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो यम अनियो मातुलेयम माम कृष्णम जाने तेरे पुम।
ये भीमसेन, ये अर्जुन है, इनके मामा का बेटा मैं कृष्ण। कृष्ण का नाम लेते ही जरासंध ने कहा तेरे साथ तो युद्ध होगा ही नहीं, तू भगोड़ा है, अर्जुन से भी नहीं होगा, वो बच्चा है। हाँ, भीमस्तुल्य बलो मम, भीम मेरे बराबर को। अब तो भीमसेन के साथ जरासंध का युद्ध हुआ और युद्ध होते होते भीमसेन के मन में अभिमान आ गया कि देखो बलवान की छांट तो बलवान ही जाने जी, ये दोनों तो कोई काम के ही नहीं है, मैं हूं बलवान। जो देखो बलवान ने अपने आप छांट लिया। भगवान ने पहले तो भीम की ठुकाई करवाई, सारा अभिमान दूर कर दिया। जब भीम का अभिमान दूर हो गया, रात को भगवान के पास में आया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, शरीर पे हाथ फेरा, भीम पहले से ज्यादा बलवान हो गया। बोले लड़ते लड़ते कभी कभी हमारी तरफ देख लिया करो कृपा भरी दृष्टि से। अब तो लड़ते लड़ते 27 दिन हो गए। भीम को याद आया कि भगवान ने ऐसा क्यों बोला कि लड़ते लड़ते कभी कभी हमारी तरफ देख लिया करो। लड़ते लड़ते भीम ने भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने एक पत्ता उठाया और पत्ते को चीर करके भीम को बता कि ये मर गया जरासंध। भीम समझ गया कि अच्छा ये करना पड़ेगा। तब भीम ने गदा फेंकी और दोनों हाथों से एक पैर को पकड़ा और एक पैर पर दोनों पैर धर लिए और दोनों हाथों से जरासंध को चीर दिया। 2 टुकड़े हो गए, लेकिन दोनों टुकड़े दोबारा आए, जुड़ गए, फिर जरासंध बन गया। अब तो भीमसेन बार बार चीरे लेकिन जरासंध मरे नहीं। तब भगवान ने देख फिर दोबारा पत्ता उठाया और दूर से बता कि ये मर गया जरासंध। इधर का इधर, इधर का इधर फेंका। भीम ने वही काम किया, अब की टुकड़ों को मिलने नहीं दिया। इधर का इधर, इधर का उधर फेंका। दोनों टुकड़ों का जब जोड़ नहीं मिला तब जरासंध मरा। बोलिए भीमसेन महाराज की। ये बृहद्रथ नाम के राजा का बेटा था जरासंध। बृहद्रथ राजा के 2 रानियां थी। राजा के कोई संतान नहीं हुई। जंगल में गया, संत के सामने जाकर के रोए राजा। संत ने एक फल दे दिया, लो तुम्हारी रानी को खिला देना, बेटा हो जाएगा। राजा ने लाकर बड़ी रानी को दे दिया, लेकिन छोटी रानी कुछ ज्यादा तेज थी, वो लड़ाई करने लग गई बड़ी से। बोले मैं भी तो हूं राजा की रानी, मेरा हक नहीं है क्या? दोनों में झगड़ा हो गया तो दोनों ने फल को आधा आधा चीर लिया और आधा आधा चीर करके खा लिया। दोनों के गर्भ रह गया। दोनों ने आधे आधे पुत्र को जन्म दिया। गुदा से चोटी तक अनुपयोगी जानकर जंगल में फेंकवा दिया। जरा नाम की राक्षसी आई, दोनों जोड़ों को मिलाया और मंत्र बोला, जीव जीवेति कीड़न्त्या जरासंधो भवस्यतः। ये जरासंध नाम का पुत्र बन गया। आज जरासंध को भीम के द्वारा मरवाया। हाहाकार मच गया। भगवान ने जरासंध के बेटे सहदेव को राजगद्दी दे दिया और जेल में जो 20,000 अश्वराजा थे उनको जेल से मुक्त करा दिया। जब ये जेल से बाहर आए तो उन्होंने हाथ जोड़ करके स्तुति गाई, हे नाथ हमको कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा कुछ मांगो। तो राजाओं ने क्या गाया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत जी का बहुत प्यारा मंत्र है, सारे संकटों को दूर करने वाला मंत्र है भागवत जी। राजाओं की स्तुति का मंत्र है। भगवान ने सब राजाओं को पांडवों के द्वारा न्योता दिलाया राजसूयक का। सबको लेकर राजसूयक में भगवान पधारे। राजसूयक में जब आए तो सबसे पहला प्रश्न आया, पहली पूजा कौन की करी जाए? सबने कहा भाई राजा बताएगा, सहदेव जरासंध का बेटा बताएगा, जरासंध बड़ा था। सहदेव ने कह दिया कि भाई भगवान द्वारकाधीश की पूजा कर लो। सबने ताली बजाकर अनुमोदन कर दिया। लेकिन वहीं बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल ने जब सुना कि कृष्ण की पूजा हो रही है, गाली बकने लगा। भगवान ने गालियों को गिना, 100 गाली तक तो माफ किया
और 100 से ज्यादा जब गाली बकी है, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। 100 से ज्यादा जब गाली बकी है, तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का माथा काट दिया। बोली द्वारकाधीश भगवान की। शिशुपाल मर गया, उसके शरीर में से ज्योति निकली और वो भगवान में आकर के मिल गई। सबके देखते देखते आत्मा परमात्मा में मिल जाए, उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो गया शिशुपाल। भगवान ने कहा भैया ये हमारी बुआ जी का यज्ञ है, यहाँ हमारी पूजा नहीं होगी। भगवान गणेश जी की पूजा करो। गणेश जी की पूजा करके यज्ञ को प्रारंभ किया। बड़े आनंद के साथ में यज्ञ को भगवान ने संपन्न करवाया। जब ये यज्ञ संपन्न हो गया तो द्वारिका में एक राक्षस पहुंच गया जिसका नाम था साल्व। प्रद्युम्न जी का युद्ध हुआ, लेकिन प्रद्युम्न जी साल्व को नहीं मार पाए। भगवान ने जाकर के साल्व नाम के दानव को मारा और उसके बाद एक राक्षस और मारा जिसका नाम है दंतवक्र। दंतवक्र को मारा। ये अंतिम राक्षस भगवान ने मारा है। दंतवक्र भी भगवान की बुआ का बेटा था, एक पैर से लंगड़ा था। भगवान के वैकुंठ का पार्षद था, विजय नाम का पार्षद। आज उसको भी भगवान ने परम धाम भेजा। उसके बाद भगवान ने अपने बड़े भैया बलदाऊ जी को यात्रा करने भेजा। दाऊ दादा आप यात्रा करे आओ, भाभी जी को भी ले जाओ साथ में। बलदाऊ जी बोले थे, बोले लाला तू कह रहे हो तो जरूर जाऊंगा। 1.5 अध्याय में बलदाऊ जी की यात्रा का वर्णन है। सबसे पहले बलदाऊ जी महाराज गंगा में गए, जमुना में गए, नैमिषारण्य में गए और नैमिषारण्य में जाकर बलदाऊ जी ने सूत को मार दिया। क्यों मार दिया? कि सूत की मैया तो ब्राह्मणी थी, लेकिन बाप नीची जाति का था। इसका मतलब क्या है? व्यासपीठ पर शुद्ध ब्राह्मण कोई बैठाना चाहिए। भागवत की व्यासपीठ पर केवल ब्राह्मण का अधिकार है, और का अधिकार नहीं है। बलदाऊ जी ने मार दिया सूत को। बोले वर्ण शंकर को लाकर के तुमने बैठा दिया भाई, ये वर्ण शंकर है, शुद्ध ब्राह्मण को बैठाओ। बोले महाराज जब कथा कौन पढ़ेगा? बोले इनके बेटे को लाओ। ये जिसको सूत को मारा ये रोमहर्षण सूत थे। इनके पुत्र का नाम था उग्रश्रवा। उनको लाया गया, उग्रश्रवा सूत को बैठाया और बलदाऊ जी ने कंठ के हाथ लगाते सरस्वती आकर बैठ गई कंठ। बोले दाऊ जी महाराज की। दाऊ जी को ब्रह्म हत्या लगी। सब जगह यात्रा किया, यात्रा करके गोमती गंडकी स्नात्मा गंगा सागर संगमे, और बाद में महाभारत जब पूरा हो गया तब कुरुक्षेत्र के मैदान में बलदाऊ जी आ गए। भीम दुर्योधन को समझाया, लेकिन इन्होंने बलदाऊ जी की बात को नहीं माना। बलदाऊ जी द्वारिका चले गए और यहां से आगे राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी अब आपने भगवान के चरित्र तो बहुत सुना दिए, अब कोई भगवान के भक्त का चरित्र सुनाओ। तब सुखदेव जी सुदामा चरित्र सुनाने लगे हैं। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान के बचपन के सखा हैं श्रीदामा, सुदामा। देखो सुदामा के माता पिता का नाम भागवत में नहीं है, सुदामा की पत्नी का नाम भी भागवत में नहीं है, और सुदामा का नाम भी भागवत में नहीं है। केवल अध्याय की समाप्ति पर और लिखा है जैसे श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमश्याम संहितायाम दशम स्कंदे उत्तरार्धे श्रीदामो चरितम नामो 80तम अध्याय से विस्तार। यहां श्रीदामा नाम दिया, बाकी कई नाम नहीं। तो इस सुदामा जो भगवान के मित्र कैसे हैं? यदि किसी को भगवान का मित्र बनना हो तो ये गुण होने चाहिए उसके अंदर, तब भगवान मित्र बनाते हैं अपना। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियो। प्रशांत मन होना चाहिए, इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए। सुदामा की तरह कितने अलंकार लगाए सुखदेव जी ने सुदामा के। और सुदामा जी महाराज गरीब थे, दरिद्र नहीं थे।
दरिद्र कौन है? दरिद्रो यस्तु संतुष्टो, भागवत में लिखा है दरिद्र तो वो है जो असंतोषी है। सुदामा के पास में तो संतोष भरा हुआ था कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। सुदामा इतने संतोषी हैं कि यदि बरसात आ जाए तो पूरी बरसात का पानी झोपड़ी में भर जाएगा। सूर्य का 12 घंटे प्रकाश आता है, एक अन्न का दाना नहीं है खाने को, लेकर फिर भी संतोष। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला, जैसा नाम वैसा गुण। एक बार सुशीला से सुदामा जी ने कहा कि देखो देवी, द्वारिका के जो राजा है श्री कृष्ण वो हमारे बचपन के मित्र हैं। तो आज सुशीला ने देखा घर में अन्न नहीं है, खाने का दाना नहीं है, पैर दबाती हुई सुशीला प्रार्थना करने लगी, ननु ब्रह्मन भगवता सका साक्षात् श्रीपति ब्रह्मणश्च शरणश्च भगवान सात्वतर सभा। हे नाथ, मैंने सुना है कि द्वारिका नाथ आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी बोले हाँ, वो कभी था, समय था, कृष्ण बलराम दोनों भाई हमारे साथ पढ़ते थे गुरु जी के आश्रम पर, कितना आनंद था। अब वो सुना बहुत बड़ा आदमी बन गया, मैं गरीब आदमी, वो बहुत बड़ा आदमी भूल गया होगा। सुदामा की पत्नी बोले नहीं नाथ, आप जाओ एक बार जाओ। बोले क्या लेने जाऊं? मैं तो यही मिल लेता हूं आंख बंद करके। बोले यहां मिलने से काम नहीं चलेगा, आपके घर में खाने को अन्न का दाना नहीं है, आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं। यदि आप द्वारिका जाओगे तो वो कृपा करके दासिती द्रवणम भूरी सीधते पे कुटुंबिनी, आपको इतना धन देंगे कि आपके कुटुंब का भरण पोषण हो जाए। सुदामा जी बोले फिर तो जाऊंगा नहीं देवी, मांगने थोड़ी जाऊंगा। रही मन वो नर मर चुके जो कहीं मांगन जात, मांगना नहीं चाहिए देवी, मैं हाथ फैलाऊंगा नहीं। पत्नी बोली नाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो जाओ तो सही, बिना मांगे देने वाले हैं। सुदामा जी बोली एक काम जा सकता हूं। बोले क्या? अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक के दर्शनम, उत्तम श्लोक के दर्शन हो जाएंगे, बस इस काम से जा सकते। सुशीला बोले दर्शन करने चले जाओ, जाओ तो सही। बोले चला जाओ, लेकिन तेरे घर में तो चावल के दाने भी नहीं जो लेके चला जाओ। सुशीला 4 घरों में गई, 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांगे। याचित्वा चतुरो मुष्टि वृत्पान प्रतुक तंडुलान। एक घर के चावल नहीं थे, 4 घरों के चावल थे। 4 घरों के चावलों को एक जगह पोटली में बांध दिया, सुदामा जी को लाकर दे दिया, लो साहब अब जाओ। अब सुदामा जी जाने को तैयार हो गए। अब सुदामा की दशा तो देखो, शरीर पे कुर्ता नहीं है, केवल फटी धोती है, पैरों में जूता नहीं है, माथे पे पगड़ी नहीं है, और केवल चावल की पोटली को कांख में दबा लिया, लोटा डोर कंधे पर टांग लिया, और सुदामा जी महाराज चल पड़े। सुशीला ने कहा प्राणनाथ आप जा रहे हो, जब द्वारिका नाथ एकांत में मिले तो उनसे एक प्रार्थना जरूर कर देना। बोले क्या? कि 2 पाखन के बीच में 2 एकादशी होय, हमरे तो घनश्याम जो नित एकादशी हो। सुदामा जी बोले देवी यदि भगवान मिलेंगे एकांत में तो मैं जरूर ये संदेश तुम्हारा दे दूंगा। अब तो चले, थोड़ी दूर चले कि हाँ संतों की टोली मिल गई, गाते जा रहे चलते जा रहे सुदामा जी महाराज। क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। तीनों के
मांगते क्या, दरबार अब नहीं है। ओ दीनों के वास्ते क्या, दरबार अब नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या दीन की तुम्हें अब दरकार अब नहीं है। क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। पाते थे जिस हृदय में आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय में आश्रय अनाथ लाखों, क्या वह अजय दया का, क्या वो हृदय दया का भंडार अब नहीं है। क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। वो सरकार अब नहीं है, सरकार अब नहीं है। सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं, मार्ग में थक गए, एक बगीचा आया और बगीचे में आकर के लेट गए सुदामा जी। भूख लगती है प्यास लगती है, भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। ये द्वारिका नाम। मैंने विचार तो ये किया कि मैं आपके दर्शन करने आऊं, लेकिन चला नहीं जाता। हाथ पैरों ने जवाब दे दिया, प्रभु दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कनाई, कैसे आऊं मैं कनाई, द्वारिका तेरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कनाई, कैसे आऊं मैं कनाई तेरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
द्वारकाधीश के चरणों का ध्यान करते करते सुदामा जी सो गए और रात ही रात में योग माया उठा करके द्वारिका में ले गई। अब तो द्वारिका में पहुंच गए सुदामा जी। पूछा भैया ये कौन सी नगरी? बोले द्वारिका नगरी। बोले भगवान श्री कृष्ण का मकान? अरे बाबा यहाँ तो सब भगवान श्री कृष्ण के महल है, सामने रुक्मणी जी का महल है। रुक्मणी जी के महल के सामने सुदामा जी पहुंच गए। दो द्वारपाल खड़े थे, दोनों द्वारपालों ने सुदामा जी को प्रणाम किया। बोले बाबा आप तो कोई ब्राह्मण लगते हो? बोले हाँ भैया ब्राह्मण हूं। बोले कहां से आए हो बाबा ये तो बताओ। बोले देखो देखो ये गरीबी